Hello friends, welcome to our learning. Today we discuss about the chapter pollination of class 5th. ये चैप्टर आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए और है क्योंकि आप आने वाली क्लासेस में, हायर क्लासेस में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका बेस है। तो पहले आप इसको नोट्स बनाइएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इनको समझिएगा, याद करिएगा, तब चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनेशन में फ्लावर की। तो देखिएगा फ्लावर क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। फ्लावर आपके क्या है, फ्लावर्स आपके जो फ्लावर है वो क्या है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का, या रिप्रोडक्टिव पार्ट आप बोल सकते हो। क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे फ्लावर में, जैसे कि सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, एंडोसियम, एंडोसियम को स्टेमेन भी बोला जाता है, जैनोसियम हो गया, जैनोसियम को पिस्टल भी बोला जाता है। तो ये जो पार्ट है, जो मेन पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल, एंडोसियम एंड जैनोसियम, ये क्या है आपके पार्ट्स हैं फ्लावर के। अब इसमें और भी जो पार्ट्स आप बोल सकते हो, उसको कैलिक्स बोल सकते हो, कोरोला बोल सकते हो, एंडोसियम एंड जैनोसियम, ये आपके जनरली इनको पार्ट्स हैं, इस तरह से बोला जाता है। आप इसको याद कर सकते हैं। क्या है कि दे आर कॉल्ड एज द होल ऑफ फ्लावर, इनको होल्स ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है। तो आप इस नाम से आप इसको याद कर सकते हो। ये सारे पार्ट्स हैं, इनको होल्स ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है। तो चलिए एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कैलिक्स या सेपल्स की। तो देखिएगा कैलिक्स को सबसे पहले समझिएगा। तो सेपल्स को इसमें देखिएगा, सेपल्स आप जो पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर फ्लावर्स के, यहाँ पर फिगर दे रखा है, आप इसको समझ सकते हैं क्या है, सेपल्स है। क्या है, सेपल है। तो सेपल क्या है, एक हार्ड और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर के बेस की तरफ होता है, बेस के पास में होता है, नियर द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के जो बेस है उसके नियर होता है क्या, सेपल्स। अब इसके बाद बात करते हैं जो नंबर ऑफ सेपल्स है। अगर नंबर्स में बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के लिए, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लिए ये वेरी करता रहता है। प्लांट टू प्लांट क्या करता है, वेरी करता है नंबर ऑफ सेपल्स। ठीक है। अगर बात करते हैं मेन जो फंक्शन है, जो फंक्शन है क्या होता है कि जब बड स्टेज पे रहता है, जो फ्लावर हमारा क्या रहता है, बड स्टेज पे रहता है, उस टाइम पे इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। किस स्टेज पर, जब ये बड स्टेज में रहता है फ्लावर। और साथ में क्या है, ये प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए दे कैन आल्सो प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने का काम करता है क्या, सेपल्स। अब इसकी बात करते हैं, अगर सेपल्स कलेक्टिवली बात करेंगे, मींस एक ग्रुप पे अगर बात कर रहे हैं, सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलिक्स। तो कैलिक्स और सेपल्स में दोनों में आप जो डिफरेंस है, दोनों जो डिफरेंस है उसको याद करके रखिएगा, समझिएगा ध्यान से। डिफरेंस क्या है, सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलिक्स। तो कैलिक्स कैसे आप बोल सकते हो, कैसे डिफाइन करोगे। अगर आपको कैलिक्स डिफाइन करने के लिए आ गया तो कैसे डिफाइन करो, हाउ टू डिफाइन कैलिक्स। द सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलिक्स। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं कोरोला। तो कोरोला का समझिएगा, कोरोला या पेटल्स। तो पेटल्स या कोरोला का समझिएगा। कोरोला जो पेटल्स है आपका, पेटल्स यहां पर आप समझ सकते हैं, ये दे रखा है जो फिगर है, ये पेटल्स है आपका। पेटल क्या है, ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। साथ में नंबर ऑफ पेटल्स एंड नंबर ऑफ सेपल्स मोस्टली इक्वल रहते हैं फ्लावर के अंदर। मोस्टली क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं सेपल्स एंड पेटल्स, किसमें, फ्लावर के अंदर। अब जो मेन फंक्शन है, फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शन क्या रहता है पेटल्स का। पेटल्स का जो फंक्शन है क्या करता है कि इंसेक्ट हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट या फिर बर्ड्स, ठीक है, इंसेक्ट्स या बर्ड्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है फॉर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये फंक्शन है किसका, पेटल्स का। अगर पेटल्स भी कलेक्टिवली अगर बात करें तो वो हो जाता है कोरोला। तो कोरोला और ऊपर वाला जो आपको मैंने पार्ट बताया था कैलिक्स, इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है, जब कलेक्टिवली अगर बात करेंगे, पेटल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोरोला। तो कोरोला एंड कैलिक्स दोनों पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। ये दो पार्ट हो गए। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा, समझिएगा। अब है आपको जो पॉइंट है, थर्ड आपका जो पार्ट है वो क्या है, एंडोसियम या स्टेमेन। ये थर्ड पार्ट है फ्लावर का। तो स्टेमेन को समझने से पहले इसका एक फिगर है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। अभी आपने किसके बारे में पढ़ा है, सेपल्स के बारे में पढ़ लिया, पेटल्स के बारे में पढ़ लिया, एंड ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपका क्या है, स्टेमेन। तो अब स्टेमेन के बारे में बात करेंगे, और जो लास्ट है फिर आपका पिस्टिल होगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा स्टेमेन को। स्टेमेन को समझने से पहले आप इसको देख सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। ये जो आपके स्टेमेन के पार्ट्स हैं, दो पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो स्टेमेन है, स्टेमेन को समझते हैं। स्टेमेन होता क्या है, इसको देखिएगा ध्यान से। इसका दूसरा नाम है एंडोसियम, भी दूसरा नाम है इसका।
तो एंडोसियम या स्टेमेन ये दोनों एक ही नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एंडोसियम आल्सो नोन एज स्टेमेन। क्लियर है? तो एंडोसियम क्या कहलाता है? स्टेमेन भी इसको बोला जाता है। ये आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसको ध्यान रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, मेल। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्टेमेन दे रखा है, स्टे को अलग कर दीजिए, मेन को अलग कर दीजिए, मेल से क्या बन रहा है? मेल बन रहा है। तो इस तरह समझ सकते हैं ना, ये याद करने का एक छोटा सा मेथड है। आप इसको इस तरह से आप डिवाइड करके उनको रिलेट करके याद किया करिए, जिससे कि आपको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूजन भी ना हो कोई भी। तो स्टेमेन, स्टे को अलग कर दिए, मेन को अलग कर दिए। तो स्टेमेन क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का। ये बना हुआ होता है, इज मेड ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। जैसे मैंने बताया था, दो पार्ट और इसके हैं। स्टेमेन को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसकी जो पार्ट है जिससे मिलकर बना हुआ है, फिलामेंट एंड एंथर। तो एंथर क्या होता है? एंथर जैसे आपने देखा था, एंथर क्या था? अपर पार्ट था, देखा था आपने ऊपर, यहाँ पर आपने देखा था, जो ये यहाँ पर है, एंथर ऊपर है और फिलामेंट नीचे इस तरह से है, ये देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो एंथर क्या है? एंथर आपका क्या है? इज ए बिलोव्ड स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। ये फिलामेंट की टिप पर होता है, आप इसको ऊपर से इस तरह से देख रहे थे यहाँ पर। तो ये क्या है? टिप पर होता है, कहाँ पर? फिलामेंट की टिप पर होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जैसे पोलन ग्रैन भी होते हैं इसके अंदर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इट कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स द पोलन ग्रैन। ठीक है, पोलन जो पोलन ग्रैन्स है उसको क्या कंटेन करके रखता है? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं पोलन ग्रैन्स क्या होता है। पोलन ग्रैन्स क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जैसा यहां पर लिखा है रिप्रोडक्टिव सेल्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। क्या है कि जो पोलन ग्रैन्स है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है किसके? मेल की। ये क्या है? काफी हल्की होती हैं, अगर इसकी वेट की बात करें काफी हल्की होती हैं, और इतनी हल्की होती हैं कि हवा अगर चली तो हवा से क्या हो सकती हैं? इधर से उधर भी मूव कर सकती हैं। डेट दे कैन कैरीड अबे बाई विंड। तो विंड से भी ये कैरिड अबे इधर उधर क्या मूव कर सकती है? किससे? विंड की हेल्प से। इतनी लाइट होती है कि अगर हवा ज़्यादा तेज चल गई तो ये उससे उड़ सकती है, मूव कर सकती हैं। क्लियर? तो इसको आप स्टेमेंस को याद करके रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, पिस्टिल। तो पिस्टिल या जाइनोसियम भी इसको बोला जाता है। तो अब इसको आप देखिएगा फिगर में, पिस्टिल क्या है? पिस्टिल ये पार्ट है आपका, इसको देख सकते हैं। इसके और भी पार्ट है, स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इसको पिस्टिल को समझिएगा ध्यान से। तो अब देखिएगा क्या है कि पिस्टिल क्या है? जाइनोसियम। तो पिस्टिल को एक बार समझिएगा, पिस्टिल क्या है? पिस्टिल आल्सो ये या जाइनोसियम आल्सो नोन एज द पिस्टिल। तो पिस्टिल आप जाइनोसियम को क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा आपने पीछे देखा था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो तीनों पार्टों को आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है कि बल्ड स्टिकली स्ट्रक्चर होता है, ये टिप पर होता है किसकी? पिस्टल से। पिस्टल की जो टिप है उस पर होता है ये बल्ड, हल्का सा इस तरह से बल्ड होता है, इस तरह से ये उभरा हुआ होता है। ये कहां पर होता है? पिस्टल की टिप पर होता है। When the pollen grain fall on it, they stick on it। अब इसको देखो ध्यान समझिएगा, मैं इसमें फिगर में आपको बता दे रहा हूं। जो पोलन आपने ग्रेन पढ़ा था, है ना, जो पोलन ग्रेन था, तो पोलन ग्रेन क्या करता है कि यहां से, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या होता है? काफी लाइट होता है, तो ये यहां से मूव करके, ये मूव करके कहां पर आ जाता है? इस वाले स्टिग्मा वाले पार्ट पर यहां पर आ जाता है, यहां पर स्टिक कर जाता है। स्टिक करने के बाद ये यहां पर स्टिक हुआ, अब इस पॉइंट पर स्टिग्मा पे क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है, और यहां पर स्टाइल के थ्रू ओवरी पर पहुंच जाता है। यहां पर मूव करके यहां पर नीचे की तरफ पहुंच जाता है, ओवरी पर पहुंच जाता है। क्या? पोलन ग्रेन्स। क्लियर है? तो अब इसको समझिएगा ध्यान, क्या है कि स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एक बल्ड स्टिकली स्ट्रक्चर होता है जो कि टिप पर होता है, किसके? पिस्टल की टिप पर होता है। और साथ में क्या है? ये पोलन ग्रेन जैसे इस पर गिरता है वो क्या हो जाता है? इस पे स्टिक हो जाता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है स्टाइल। तो स्टाइल क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा था ऊपर कौन सा पार्ट है? ऊपर आपका स्टिग्मा है और ये आपकी क्या है? स्टाइल है। तो स्टाइल क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन्स है इसके थ्रू होते हुए कहां पर जाते हैं? ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं। नीचे आपने देखा था ओव्यूल्स या ओवरी आप बोल रहे थे, तो ओवरी तक ही पहुंच जाता है, या बोल सकते हो ओव्यूल्स तक पहुंच जाता है। ये जो आपकी क्या होती है? एक्सेल होती है। तो अब बात करते हैं ओवरी। तो ओवरी को समझिएगा, ओवरी क्या है? एक लार्ज लोब्ड स्ट्रक्चर है जो कि बेस पर होता है, किसकी?
कार्पेल के। कार्पेल के क्या होता है, बेस पर होता है, ये बेस पर होता है। ये क्या, ये कंटेन करके रखता है फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसको कंटेन करके रखता है, जो कि इनको बोल सकते हैं आप ओवल्स। ओवल्स क्या है, आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जहां पर क्या पहुंच जाता है, पोलन ग्रेन पहुंच जाता है। क्लियर है। अब क्या है कि नंबर एंड अरेंजमेंट, जो ओवल्स का अरेंजमेंट और नंबर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लिए इनका अरेंजमेंट और जो नंबर्स है अलग अलग टाइप का रहता है। अब क्या, जब फर्टिलाइजिंग जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे हमारा पोलन ग्रेन ओव्यूल्स तक पहुंच जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं और हमारा फर्टिलाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन जैसे स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि जो ओवरी है, आपने देखा जो आपका थर्ड पार्ट था, पिस्टल का जो थर्ड पार्ट था, तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पार्ट्स हैं आप इनको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, पिस्टल या जाइनोसियम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये इसके जो मेन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीनों पार्टों को आप याद रखिएगा एक बार। और इसको थोड़ा सा स्पीड में मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। जो मेन प्रोसेस है क्या होता है कि जो फर्टिलाइजिंग प्रोसेस है किस तरह से होता है, जो पोलन ग्रेन है जो कि एंथर पे यहाँ पर होता है, तो यहाँ से क्या करता है कि काफी लाइट रहते हैं, पोलन ग्रेन क्या रहते हैं, काफी लाइट रहते हैं, वो मूव कर जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे मूव करते हैं, यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने के बाद ये स्टाइल के थ्रू, जो स्टाइल है, जो पिस्टल का पार्ट है, स्टाइल के थ्रू ये यहाँ पर मूव कर जाते हैं ओवरी में, ओवरी में चले जाते हैं और यहाँ पे ओवल्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं, सेल से मिक्स कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग जो फर्टिलाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप इनको याद रखिएगा। और फ्रूट्स है, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, देखा आपने फ्रूट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि फ्रूट्स जो ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पार्ट्स हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स की। तो देखिएगा ये डिपेंड करता है, जो आपने होल्स आपने देखे थे, आपने जो 4 पार्ट्स देखे थे, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स, उस पर डिपेंड करता है कितने पार्ट्स इसमें, जो कितने पार्ट्स प्रेजेंट है या अब्सेंट है, उस पर डिपेंड करता है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट जो फ्लावर्स है, किस पर डिपेंड करता है, होल्स ऑफ, जो होल्स प्रेजेंट है, होल्स मतलब जो पार्ट्स हैं कितने प्रेजेंट हैं, मींस सेपल्स पेटल्स कितने प्रेजेंट्स हैं किसमें, फ्लावर्स में, उस पर डिपेंड करता है कि कंप्लीट फ्लावर है या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो देखिएगा कंप्लीट फ्लावर में क्या होता है, अगर 4 के 4 होल्स है, जो 4 के 4 होल्स सेपल्स पेटल स्टेमन पिस्टल अगर प्रेजेंट है, अगर फ्लावर प्रोजेस करता है, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट फ्लावर हो जाएगा। और इनकम्प्लीट क्या होगा, इनकम्प्लीट डू नॉट प्रोजेस एनी ऑफ मोर ऑफ 4 होल्स, अगर एक या एक से ज्यादा अगर ये नहीं है तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कंप्लीट में मतलब क्या है, ये सारे के सारे पार्ट आपके प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनकम्प्लीट में ये पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एक या एक से ज्यादा पार्ट प्रेजेंट आपके नहीं होंगे। क्लियर है। तो ये कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स को आप ध्यान से समझिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है। मोनोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मोनोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो मोनोसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है इनको आप ध्यान समझिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिफिकेशन है फ्लावर्स का, जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है वो प्रेजेंट हैं या फिर अब्सेंट है, उस पे डिपेंड करता है। उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है फ्लावर्स का कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इसमें प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, उसके बेसिस पे फ्लावर्स को क्लासिफाइड किया गया है। मोनोसेक्सुअल, मोनो या इसको यूनिसेक्सुअल भी बोला जाता है, या बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्रेजेंट या अब्सेंट है, क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है इसमें या फिर अब्सेंट है, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब सबसे पहले बात करेंगे मोनोसेक्सुअल। तो मोनोसेक्सुअल में क्या है, मोनोसेक्सुअल में क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो आपका फ्लावर है, ध्यान समझिएगा, जो आपका फ्लावर है, फ्लावर में क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। क्या होगा, मोनो का मतलब क्या है, एक सेक्सुअल फ्लावर मींस एक आपका जो आपका सेक्सुअल पार्ट है,
या आप बोल सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनमें से एक ही उसमें प्रेजेंट होगा। या तो स्टेमेन प्रेजेंट होगा जिसको आप बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या आपका पिस्टल प्रेजेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन दोनों में से एक ही उसमें प्रेजेंट होगा। वो किसके अंदर आता है? मोनोसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आता है। क्लियर है? अब इसमें और चीजें समझिएगा। अगर फ्लावर आपका है, अगर फ्लावर है उसमें अगर स्टेमेन प्रेजेंट है, अगर स्टेमेन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? मेल फ्लावर के अंदर आएगा। उसे आप बोलेंगे मेल फ्लावर, आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोलोगे? मेल फ्लावर। अगर उसके अंदर फीमेल, अगर उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बोल सकते हो आप पिस्टल है। तो अगर पिस्टल है तो वो क्या होगा? फीमेल फ्लावर होगा। क्या होगा? फीमेल फ्लावर होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, मोनोसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, पपाया हो गया, वाटर लेमन हो गया, या कुकुम्बर हो गया, मेज हो गया, या फिर मस्क लेमन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इनको आप याद करिएगा। सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके मोनोसेक्सुअल फ्लावर के। अब इसके बाद बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है? देखिएगा, ये थोड़ा सा चैप्टर लेंदी भी है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, आप इसको ब्रेक कर करके देखा करिए। थोड़ा सा आपने आज देख लिया, थोड़ा सा कल देख लिया, क्योंकि देखो मेरा काम है कि मुझे काफ़ी इसमें प्रॉब्लम होती है पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करने में। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, गला भी सूख जाता है, आप देख सकते हैं आवाज़ मेरी चेंज भी हो जाती है, कभी कुछ वर्ड इधर से उधर भी हो जाता है, क्योंकि देखो पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है, आवाज़ भी गला बैठ जाता है। तो आप, लेकिन ये तो मेरा काम है, मैं तो आपके लिए ही कर रहा हूँ कि आप उसको पूरा इधर उधर आपको भागना ना पड़े, पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक बार में मिल जाए। ठीक है, इसलिए आप इसको ब्रेक करके ही देखा करिए। थोड़ा सा आज देख लिया, थोड़ा सा कल देख लिया। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है, आपको नेक्स्ट अगले दिन देखना है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगले दिन देखिएगा। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप डाउट है कोई भी, आप कमेंट करिएगा, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं फिर उसका रिप्लाई आपको करूँगा। ठीक है, तो ये पहले आप इसको अच्छे से समझिएगा, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप बंद करके रख दीजिएगा, कल इसको देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको दोनों, आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेंगे, आपको मेल भी होगा और फीमेल भी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही पार्ट आपको इसमें मिलेंगे। मीन्स स्टेमन और पिस्टल दोनों ही इसमें प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? जो फ्लावर है आपका, विच है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टेमन एंड पिस्टल। अब बाइसेक्सुअल, जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसको बोला जाता है, इसको और भी आप एक नाम और है, और इसको आप बोल सकते हो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। तो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी इसको बोला जाता है। इसका जो अदर नेम है वो भी आप याद करके रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल दे रखे, जैसे लिली हो गया, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, टलिप हो गया, या डेफोडाइल हो गया, मस्टर्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया। तो ये सारा, टमाटो, मैंगो, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप, हिबिस्कस हो गया, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इनको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, ये किसके हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिएगा, समझिएगा, बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन को अब ध्यान समझिएगा। अभी तो ये फ्लावर्स के पार्ट्स थे और कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे से इनको समझिएगा। अब आपको जो पॉलिनेशन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, तो देखिएगा, आप समझिएगा ध्यान से पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या है कि मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। अगर सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, तो वो अपना रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। अगर सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। वो किस वजह से? ये जो प्रोसेस है पॉलिनेशन की वजह से, ये जो सीड फॉर्मेशन है, सीड क्रिएशन है, वो क्या होता है? पॉलिनेशन की वजह से होता है। और इससे अच्छे समझिएगा, पॉलिनेशन में क्या होता है? एक प्रोसेस है, जैसा आपने देखा था, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स है, एंथर से ट्रांसफर होता है, कहां पर? स्टिग्मा पे पहुंचता है ऑफ द फ्लावर। तो पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन प्रोसेस है जिसमें कि पोलन ग्रेन्स है, एंथर से ट्रांसफर होते हैं, कहां पर जाते हैं? स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं फ्लावर के। ठीक है, अब ये पहुंच जाते हैं फॉर द पॉलिनेशन टू बी सक्सेसफुल। अगर अब इसके बाद जो पोलन ग्रेन्स है ट्रांसफर होने चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल करना है पॉलिनेशन अगर सक्सेसफुल करना है तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर होने चाहिए, कहां पर? सेम फ्लावर की मस्ट बी फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज।
तो इनका जो ट्रांसफर है वो होना जरूरी है, नहीं तो पॉलिनेशन आपका नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ये ट्रांसफर होना चाहिए, जो आपके पोलन ग्रेन्स है एंथर से स्टिग्मा पर जाने चाहिए सेम स्पीसीज की, तब जाके आपका क्या होगा, ये पॉलिनेशन होगा। अब सेम स्पीसीज की एंथर से जो पोलन ग्रेन है एंथर से कहाँ पर जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे, लेकिन जो फ्लावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा जो पोलन ग्रेन्स है ट्रांसफर हो सकते हैं, हो सकता है विंड से ट्रांसफर हो जाए, वाटर से ट्रांसफर हो जाए, बर्ड से ट्रांसफर हो जाए, इंसेक्ट से ट्रांसफर हो जाए। तो ये क्या है कि एजेंट्स, इनको बोला जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से ये क्या हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक तो सेल पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल पॉलिनेशन में क्या है कि जो सेम फ्लावर है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स है, जो पोलेंस है, ये अपने आप ही स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, किस पे, सेम फ्लावर के। इन दिस टाइप ऑफ द, इट इज द टाइप ऑफ द pollination in which the pollens of flowers fall on the stigma of same flower। इसमें सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से कंप्लीट फ्लावर हमारा क्या होता है, फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, ये जो आपकी पॉलिनेशन है, सेल पॉलिनेशन है, इसको सिंपल या फिर क्यूब पॉलिनेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि पीनट हो गया, पीज हो गया, वीट हो गया, एंड बार्ले हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सेल पॉलिनेशन की। इसमें क्या होता है, सेम प्लांट, एक ही जो आपका एक जो फ्लावर है, माफ कीजिएगा, एक फ्लावर है, एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टिग्मा पर फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, एक मोर कॉम्प्लेक्स टाइप की पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होते तो हैं, लेकिन डिफरेंट फ्लावर पे जाते हैं। ठीक है, मान लो एक फ्लावर ये है, तो इसके जो एंथर है, ठीक है, इसके जो पोलन ग्रेन है यहाँ से दूसरे के स्टिग्मा पर ये जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो पोलेंस है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ही पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। वो होता है किसके अंदर आता है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें क्या है कि जो ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू होते हैं, विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, इसके थ्रू, इसकी हेल्प से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, या स्ट्रॉबेरी हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये तो था, ये दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी अगर डाउट है तो उसको आप कमेंट करिएगा, साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।